गांव के बाहर एक पुरानी सड़क के किनारे एक अनोखा ढाबा था। बाबू भैया का चलता फिरता ढाबा। यह कोई साधारण ढाबा नहीं था, बल्कि एक पुराने ट्रक पर बना हुआ था, जिसे बाबू भैया हर हफ्ते अलग अलग जगहों पर ले जाते थे। आज गांव के चौपाल पर, कल शहर के बाजार के बाहर, तो परसों किसी मेले के पास। ढाबे का मजा ही कुछ और था। बाबू भैया खुद जितने मस्तमौला थे, उनका ढाबा भी उन्हीं की तरह रंग बिरंगा और जिंदा दिल था। ट्रक के एक तरफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ मिलता है दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पराठा, और दूसरी तरफ एक छोटा सा बोर्ड टंगा था। एक दिन शहर से आया एक फूड क्रिटिक, राहुल। उसने बाबू भैया के ढाबे के बारे में सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ कि एक चलते फिरते ढाबे में इतने स्वादिष्ट व्यंजन कैसे बन सकते हैं। उसने ढाबे का ऑर्डर दिया, एक पनीर वाला पराठा, दाल मखनी और एक गिलास लस्सी। जब खाना आया तो राहुल के मुंह में पहला कौंध ही पानी आ गया। स्वाद इतना लाजवाब था कि उसने पूछ ही लिया, भैया, ये स्वाद कहीं और नहीं मिलता। इसका राज क्या है? बाबू भैया मुस्कुराए और अपने ट्रक के पीछे लगे एक छोटे से बक्से की तरफ इशारा किया। ये मेरी माँ का बनाया हुआ मसाला है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद और उनका प्यार इस ढाबे की हर डिश में घुला हुआ है। धीरे धीरे ढाबे की ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से इस चलते फिरते ढाबे का स्वाद लेने आते। कुछ लोग तो बस बाबू भैया की मस्ती भरी बातों का आनंद लेने आते। वह हर ग्राहक को अपने परिवार जैसा समझता। कभी किसी बुजुर्ग को मुफ्त में खाना खिला देता, तो कभी किसी बच्चे को मीठी लस्सी पिला देता। लेकिन एक दिन अचानक ढाबा गायब हो गया। ट्रक वाली जगह खाली पड़ी थी। लोग हैरान थे, क्या बाबू भैया कहीं चले गए? क्या उनका ढाबा बंद हो गया? तो वह बस मुस्कुराए और बोले, जब तक लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, यही मेरा फायदा है। और फिर कुछ हफ्तों बाद ढाबा वापस उसी पुरानी जगह पर आ गया। बस अब उसके बोर्ड पर एक नई लाइन जुड़ गई थी, यहाँ स्वाद के साथ इंसानियत भी परोसी जाती है।